बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो है वाइट पेपर के मुतालिक जो करंटली आप यू गए प्रपोज बिल जो है वो पेश हुआ है सेनेट में फ्रॉम लेबर गवर्नमेंट। अपोजिशन की इंतहाई प्रेशर की वजह से और जो करंट असाइलम की रिपोर्ट आई है उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे लोग ये डिस्कशन या बहस छिड़ी हुई है कि क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा या हो रहा है तो कब इम्प्लीमेंट होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे वो है असाइलम सीकर्स के ऊपर। पाकिस्तानी जो रिपोर्ट के मुताबिक हाईएस्ट नंबर ऑफ असाइलम जो है हमारे एप्लीकेंट्स ने या पाकिस्तानीज़ ने अप्लाई किया है, जिसका नंबर 10,992 है इस वक़्त। और इंतहाई अफ़सोस के साथ, मैं फिर ये वर्ड यूज़ करूँगा कि इंतहाई अफ़सोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जिसमें 80% जो हमारे बच्चों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया वो उन्होंने ईए की बेस पे किया, जो कि बहुत ही शर्म का मुकाम है। आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी स्किल्स पे नहीं है, अपनी तालीम पे नहीं है। क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसी क़यामत आ गई है कि आप जो है वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दीन इस्लाम इन चीज़ों को मना फरमाता है, ठीक है? तो आप अपनी दीन दुनिया को रिस्क पे डाल रहे हैं सिर्फ़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेपर। तो ये जो है कमबख्ती का बायस बनेगा हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली ये जंग का हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने सुरखरू किया तो आते साथ एक दूसरी न्यूज़ ये आ गई, ठीक है? और वहाँ की जो हमें रिपोर्ट्स मिली उसके तहत जो उनकी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको बड़े गौर से इन चीज़ को देख रही है। उन्होंने इसको स्पेशली एड्रेस करना है। तो ये हमारे लिए भी बायस शर्म है और प्लस उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनको अगर इन बातों का इल्म है और बच्चों के लिए भी है। तो बराए करम जो भी स्टूडेंट जा रहा है आने वाले बच्चों को हम यही मशवरा देंगे कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहे। अगर आपको कोई इस तरह के मशवरे देता है तो प्लीज़ प्लीज़ उस पे अमल मत कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल आगे पैदा होंगे, ठीक है? उसकी जगह आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, स्टडी पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें, आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। एज़ पर देयर स्टैटिस्टिक 30% ग्रेजुएट्स ने अपनी व्हाइट कॉलर जॉब सिक्योर की है। क्यों की है? वो भी तो वहीं बैठे हुए हैं जो बच्चे कहते हैं अपॉर्च्युनिटी है, नहीं है, बिल्कुल है अपॉर्च्युनिटी। आप कुछ करें तो सही। यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ प्रॉपर्ली। आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने ग्रेड्स पे तवज्जो दें, काम शुरू में इतना ही करें जितना आपको ज़रूरत है, आपके खर्चे पूरे हो जाएँ। लेकिन अगर आपने इतना ज़्यादा कर्ज़ा उठाया हुआ है या पीछे भी साथ में भेज रहे हैं तो देन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो चीज़ों को प्लीज़ मैनेज करें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, इन चीज़ों से दूर रहें, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं वेरी सून। जो व्हाइट पेपर बिल जो अभी करंटली लेबर गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोड्यूस किया है इन सेनेट, तकरीबन 74 टू 83 पेजेस पर मुश्तमिल है और इस पे जो मेन फ़ोकस उनका है दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। यूके बार-बार यही कह रहा है कि आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, आप खुदारा यहाँ आकर असाइलम ना करें, ठीक है? अ, अपने आप को टैक्स से वो मत करें, आप जॉब करें प्रॉपर्ली, अपनी स्किल्स डेवलप करें, ठीक है? मुख्तलिफ और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और यहाँ पर प्रॉपर्ली जब आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू बी पेड प्रॉपर्ली और देन यू हैव टू पे योर टैक्सेस अकॉर्डिंगली। जिसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, आप ईज़िली आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा, आप जो है ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए लाइफ़ आपकी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर अराउंड 2 मिलियन लोगों को दे आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द सिटिज़नशिप, उनको पासपोर्ट मिलने जा रहा है, ठीक है? यूके ये चाहती है कि पासपोर्ट और सिटिज़नशिप शुड बी प्रिविलेज्ड, ठीक है? वो नहीं चाहते कि उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे आए, हर वो बंदा उसके लिए एलिजिबल हो जो कि वो डिज़र्व नहीं करता। आई एम सॉरी टू से ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट दे वांट पीपल के जो क्रीम हो, ठीक है? चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो साइंस में हो, ठीक टेक्नोलॉजी में हो, किसी भी फील्ड में वो प्रॉपरली जो है स्किल्ड लोग हों, ताकि जो है उससे इकॉनमी भी जो है वो बूस्ट करे और आप लोग की अर्निंग भी जो है वो प्रॉपरली हो। नेक्स्ट जो बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? अगर होने जा रहा है तो कितने परसेंट? तो हमारा आंसर ये है जी बिल्कुल ये क्रैकडाउन होने जा रहा है।
और जो क्वेश्चन अभी आंसरेबल है या जिसका हम अभी वेट कर रहे हैं वो ये है कि पूरा बिल इम्प्लीमेंट होने जाएगा या इसमें कुछ चेंजेस भी रोलना होगी। 100% इम्प्लीमेंट होगा, 75, 30%, 50% कितना इम्प्लीमेंट वो करेंगे किस हिसाब से। तो ये बहस अभी पार्लियामेंट में होगी और उसके ऊपर जो है वो फिर चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज होंगी। दूसरी अहम चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे करंटली वहाँ पे हैं तो वो भी परेशान हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं क्या ये हम पे इम्प्लीमेंट होगा या हमारे बाद आने वालों पे इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी इसका आंसर देना कबल-अज़ वक़्त है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस नहीं किया। जब गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी देन वी विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली कि किस एंट्री पे या किस बैच पे इम्प्लीमेंट होगा, कब से होगा और इसका इतलाक़ किन-किन डिपार्टमेंट्स में होना है, वो हम साथ में डिटेल वीडियो उस पे भी हम रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करेंगे। अब जो इस बिल को हमने थॉरली स्टडी किया उसमें कुछ चीज़ें बड़ी खुशाइन हैं, ठीक है? सिवाय 2-3 पॉइंट्स के जो कि मैं लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि स्टिल उस पे डिबेट होगी और देखते हैं वो फिर कहाँ तक उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक तो उन्होंने स्पॉन्सर्स यानी यूनिवर्सिटीज़ को एड्रेस किया है कि अब आप सख्ती करेंगे। सख्ती से मुराद ये है कि व्हाइल रिक्रूटिंग द स्टूडेंट्स अब आपने अपना जो लेवल है उसको थोड़ा ऊपर लेके जाना जो पैमाना है। चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो ग्रेड्स है, चाहे इंटरव्यू है। तो ये चीज़ों में इन ऑर्डर टू सी कि जी आप जो है प्रॉपर जेन्युइन स्टूडेंट जो है उनको ही रिक्रूट करें। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो बीसीए को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है बाय 5% करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है लेकिन जो प्रपोज़्ड है उसके तहत। अब बीसीए क्या बेसिक कंप्लायंस है। मीन टू से अगर पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में 100 बच्चा आता था, ठीक है? तो उसमें ये था कि 90% स्टूडेंट रिटेन कर गए, 10% उनका होता था कि बच्चे आगे पीछे हो भी जाए तो स्टिल इट्स ओके। अब उन्होंने उस चीज़ को फ्रॉम 90 दे आर गोइंग टू मेक इट 95 यानी अब सिर्फ 5 बच्चों से ज़्यादा अगर किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे दाएँ-बाएँ होंगे, आगे-पीछे होंगे या गायब होंगे, तो देन वो दे शुड बी आंसरेबल फॉर दैट वन। नेक्स्ट जो उन्होंने चीज़ एड्रेस की है रिगार्डिंग दैट इज़ कोर्स कंप्लीशन रेट। उसकी परसेंटेज अगर पहले 85 थी, तो अब उन्होंने कह दिया कि 90%। 100 बच्चों में से पहले अगर 85 बंदे ग्रेजुएट होते थे, तो दैट इज़ फाइन। अब उन्होंने कहा नहीं, अब 90% बच्चा जो है अगर आप कोर्स कंप्लीट करेगा, तो देन इट इज़ ओके, अदरवाइज़ आपको उसकी चीज़ों पर अपना बयानिया देना पड़ेगा क्या या आंसरेबल होना पड़ेगा। देन दे हैव टू क्योंकि अब उन्होंने 3 लिस्ट बना दी हैं, रेड, एम्बर, ग्रीन। अब उसके तहत यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन होगी कि कौन किस रेटिंग में फ़ॉल करेगा, किसकी रिक्रूटमेंट कितनी अच्छी है, उनकी रिटेंशन कितनी है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशो कितनी है, कोर्स कंप्लीशन रेट क्या है। इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर स्टूडेंट सैटिस्फैक्टरी रेट क्या है, के ऊपर अब ये चीज़ें डिसाइड होनी है। तो जैसे-जैसे यूनिवर्सिटीज़ यानी मेन स्पॉन्सर तो आपको यूनिवर्सिटी है, अगर उस पे वो सख्ती करेंगे तो ऑटोमैटिकली वो शिफ्ट होगी नीचे स्टूडेंट्स की तरफ भी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब एजेंट लिस्ट बनेगी। इससे पहले सब खेल रहे थे इसमें, वो जिसे अक्सर वो एक वर्ड यूज़ करते हैं मशरूम ग्रोथ वाला, कि हर एक जो है इस बहती गंगा में हाथ धो रहा था। अब ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब ये होगा कि अब जो कैश लेटर फ्रॉम 22nd ऑफ मई ऑनवर्ड इश्यू होगा, उस पे आपके कंसल्टेंट का नाम या उनकी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, वो होगा। अब उसका क्या फ़ायदा है कि अब जो एजेंट हैं, उन पे भी सख्ती आएगी। वो हर एक स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर सकेंगे, वो थॉरोली उसे चेक करेंगे कि आया ये स्टूडेंट जेन्युइन है, नहीं है। उनकी प्रोफ़ाइल से मोस्टली 70 टू 80% आइडिया हो जाता है, क्या ये कंटिन्यू करेगा अपनी स्टडीज़ को कि नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम इसे अच्छा इसलिए समझते हैं ताकि इसमें जो है फिर क्वालिटी एजेंट्स रह जाएँगे जिन्होंने प्रॉपर स्टूडेंट्स को एंटरटेन भी करेंगे, फ्रॉम ए टू ज़ी उनको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन ईच एंड एवरीथिंग वो करेंगे और इसका क्या फ़ायदा होगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिग्री पे फ़ोकस करेंगे रादर देन कि वो असाइलम और इधर-उधर जो बेहुदा चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएँगी मीन टू से स्टूडेंट रिटेंशन, कोर्स कंप्लीशन और बाकी सारे स्टूडेंट सैटिस्फाई इन चीज़ों पर अगर उनके कंप्लीट नहीं होगी, तो उनको एक वार्निंग दी जाएगी एंड आफ्टर दैट वन उनका स्पॉन्सर या उनका जो लाइसेंस है स्पॉन्सर का वो भी कैंसल किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ने
साफ इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया है इस बिल में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जितनी उनके साथ जितने भी एजेंट रजिस्टर्ड है वो उनको इंश्योर करेंगे कि उनके साथ साइन अप हो अंडर AQF प्रोग्राम के तहत, यानी अंडर एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत। अगर कोई उस कंप्लायंस को या उसको मीट नहीं करेगा तो वो उनके साथ फिर काम नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी उसको भी क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी पे जो है क्वेश्चन रेज़ कर दिए हैं, ठीक है? जो बच्चे गए थे उन्होंने भी जो है वहाँ जाकर मोस्टली बच्चों ने असाइलम किए। अ अपने कोर्सेज़ जिस डिज़ायर कोर्स में गए थे वो अटेंड नहीं किए, तो उसकी वजह से उस पर भी अब सख्ती आ गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो पॉइंट जो अलार्मिंग है थोड़ा-सा हम कह सकते हैं, वो ये है कि PSW का टेन्योर जो उन्होंने 24 मंथ से 18 मंथ्स करने जा रहे हैं। इस पे यूनिवर्सिटीज़ ने भी क्वेश्चन रेज़ किया है, क्योंकि उन्होंने जो सबसे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वो ये किया कि इसकी वजह से हम क्वालिटी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली आता है अपनी कंप्ली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, दे वांट टू गेट सम इंटरनेशनल एक्सपोज़र, ठीक है? वो वहाँ के एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। तो उसकी वजह से, और जो एक पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा जो एज़ पर जो असाइलम में पॉइंट रेज़ हुआ है, वो ये है कि जो मोस्टली बच्चे असाइलम करते हैं, वो PSW के इख्तिताम पे करते हैं। जब उनको कोई प्रॉपर वर्क परमिट नहीं मिलता है या कंपनी में स्पॉन्सर या उनको नहीं मिल पाता, तो देन दे गो फॉर सच आप यूँ समझ लें कि ऑप्शंस की तरफ हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए, या बहुत सारी जो आप समझ लें कि जो लीगल एडवाइज़र हैं, दे आर एडवाइजिंग कि रादर देन 2 इयर्स आप इसका टेन्योर बढ़ा दें, तो आपकी जो असाइलम की रेशियो है ये और कम हो जाएगी। बट स्टिल इट्स इन पार्लियामेंट। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये 18 मंथ्स रहता है, 24 करते हैं, या इसको आगे 30 मंथ्स करते हैं, वो अभी फाइनलाइज़ होना बाकी है, वो उसके ऊपर वो करेंगे। सेकंड जो सबसे पॉइंट है, या जिस पे हम समझ लें कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, वो ILR का जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ाने जा रहे हैं फ्रॉम 5 इयर्स टू 10 इयर्स। ये लिटिल बिट आप यूँ समझ लें कि थोड़ा-सा आप पेनफुल हो जाएगा फॉर ऑल दोज़ के जो अपनी यूके सिटीज़नशिप सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रीज़न दी है इसको, वो ये कहते हैं कि सिटीज़नशिप और द पासपोर्ट शुड बी अ प्रिविलेज। इससे मुराद कहने का उनका ये है कि जो बंदे भी अंडर दिस फ्रेमवर्क वो आएँ या अपनी नेशनैलिटी सिक्योर करें, वो दैट शुड बी अ क्लीन। क्लीन से मुराद ये है कि वो अच्छी, वो रिफाइंड प्रोडक्ट उनके पास आए, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड जो है वो यूके का है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो लोग इसके अंडर क्वालिफ़ाई करें, वो भी उस लेवल का जो है वो अपनी सर्विसेज़ दे सकें टू द लोकल कम्युनिटी। अब उसमें 2 बातें हैं, अभी जो चीज़ें हैं, कुछ कह रहे हैं कि इफ यू आर विद द सेम एम्प्लॉयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स मेबी आप पर ये अप्लाई ना हो। कुछ ये कहते हैं उसमें कुछ कंडीशन लग सकती हैं। लेट्स सपोज़ आपको 5 साल लॉन्ग टर्म वर्क परमिट मिला, लेकिन ड्यूरिंग दैट आपने रेलेवेंट जॉब नहीं की, या आप अपने एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर की तरफ शिफ्ट हुए, देन दे शुड कंसिडर इट फ्रॉम 5 टू 10 इयर्स। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, ये कुछ कंडीशंस हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। ये 5 का 5 साल ही रहता है या इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये वक़्त आने वाला वक़्त ही बताएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अक्सर कहते हैं जब हमें एक चीज़ आराम से मिल रही हो तो हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन बहुत जल्द अब हमारे स्टूडेंट्स को यूके की कदर आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे नहीं जी यूके नहीं जाना। आगे से शक्ल भी ऐसे बना लेते हैं जैसे माशाल्लाह वो सिंगापुर में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनकी रिहाइश हो, तो वो इस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मुझे ये बताएँ, ये क्वेश्चन हम अक्सर अपनी डिस्कशन में रेज़ करते हैं कि आपको वीज़ा देगा कौन? कनाडा इस वक़्त वीज़ा नहीं दे रहा आपको। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी हाई एंड पे अपने वो रखे हुए बार को। यूएस स्ट्रिक्ट है काफ़ी इस मामले में। तो अगर कोई वीज़ा दे रहा था दैट वाज़ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब जो चीज़ें आगे आने वाली हैं तो समझ लें कि ये भी आपके लिए अब वही वीज़ा बन जाएगा। जैसे पहले हमें उसकी कदर नहीं थी, और अब जो है आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट हो रहा है, आप ऐसे जा रहे हैं जैसे यूएस के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यूएस का वीज़ा लेने जा रहे हैं। वेल ये थी कुछ बेसिक चीज़ें हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ डिस्कस की जाएँ, जो व्हाइट पेपर के मुतालिक बच्चे बार-बार क्वेश्चन रेज़ कर रहे थे, एक-एक को आंसर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमने मोस्टली जो पॉइंट्स थे वो 78 टू 84 पेजेज़ में जो हमने डिस्कशन की, एंड आल्सो विद आवर लीगल टीम ओवर देयर इन यूके,
तो उसमें जो चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं जो आपसे रिलेट करते हैं वो हमने इसमें एड्रेस किए हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक चीज़ और बताते चलें, इंशाल्लाह सून हम इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना रहे हैं कि जो करंट व्हाइट पेपर बिल है इसका इम्पैक्ट क्या होगा फॉर अपकमिंग स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट जाएँगे आने वाले इनटेक्स में। तो उस पे डू स्टिक टू आवर चैनल, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।